अगर आप लोग मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत में अभी अगर हम शिक्षक जगत की बात करते हैं तो सबसे प्रसिद्ध चेहरा है, सबसे चर्चित चेहरा है और बच्चों के जो सबसे प्रिय शिक्षक हो सकते हैं, जो बच्चों को अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, वो हमारे अलख पांडे सर हैं। सर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो जर्नी है बहुत ही शानदार है। आप जब इस जर्नी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम मेहनत करते हैं तो मेहनत के परिणाम किस तरीके से निकलते हैं। सर की जो जर्नी है 2016 में एक यूट्यूब चैनल से स्टार्ट हुई और आज आप लोग जानते हैं कि एक यूनिकॉर्न कंपनी है फिजिक्स वाला। अलख पांडे सर ने हमेशा से बच्चों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड की है। पहले सर नीट, जेई और इनके लिए क्लासेस प्रोवाइड कराते थे, इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर्स के लिए। लेटर सर ने सोचा कि हम जब अफोर्डेबल एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं तो फिर कहीं और क्यों नहीं करा सकते, अदर जगह क्यों नहीं करा सकते। जब बात आती है सिविल सर्विसेज की, आज से हम कुछ साल पहले की जब बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज का मतलब होता था बहुत बड़ा पैसा। आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, आपको बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, तब जाकर आप एक सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। जब हम 12th के बाद बच्चों को अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं तो सिविल के बच्चों को भी करा सकते हैं। इसी विजन के साथ अलख पांडे सर के द्वारा सबसे पहले यूपीएससी वाला लॉन्च किया गया और यूपीएससी वाला की ह्यूज सक्सेस जब हमको मिलती है तो समझ में आता है कि हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। यूपीएससी के जो बैचेस चल रहे हैं बहुत अफोर्डेबल हैं, क्वालिटी एजुकेशन है और बच्चों के लिए दूर बैठे हुए वो बच्चे जो बड़े शहरों में जाके अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं, उन सपनों को पूरा कर पा रहे हैं फिजिक्स वाला के साथ। यूपीएससी वाला जब लॉन्च किया तो फिर बात आती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस की। इसी के साथ में बैंक वाला, एसएससी वाला, ये सारी ब्रांचेस हमारी चल रही हैं। हर एक कैटेगरी में बच्चों को बहुत ही अफोर्डेबल एजुकेशन और बहुत क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी तो फिर सोचा कि जो स्टेट सर्विसेज हैं इनको अभी तक हवा क्यों बनाया हुआ है, इनकी पढ़ाई इतनी महंगी क्यों है। जब हम लोग यूपीएससी की पढ़ाई को 10,000 15,000 रुपये तक लेके आ सकते हैं तो स्टेट सर्विसेज की पढ़ाई इतनी महंगी नहीं होना चाहिए। और महंगी एक सवाल है, दूसरा सवाल है क्वालिटी। क्या हर कोई वो क्वालिटी इंश्योर कर पा रहा है जो बच्चों के लिए चाहिए। इसी विजन के साथ सबसे पहले यूपी पीसीएस वाला लॉन्च किया गया, जिसमें बिहार पीएससी और उत्तर प्रदेश पीएससी के बच्चों को क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई। इसके बाद फिर महाराष्ट्र जो पीएससी है उनके बच्चों के लिए हमने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और हर एक कैटेगरी के बच्चों का जो सपोर्ट है, जो रिस्पॉन्स है, ये बहुत प्यारा है। इसी तरीके की क्वालिटी, अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए अलख पांडे सर के द्वारा एमपी एग्ज़ाम वाला लॉन्च किया गया है। मेरा नाम है गौरव शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पूरी यात्रा की। मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं इनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी है कि हम क्या करें, कैसे पढ़ें। एक तो पेपर में थोड़ा सा समय लग रहा है और उसके बाद फिर इतनी सारी हैवी जो फीसेस होती हैं कोचिंग क्लासेस को हम लोग कैसे अफोर्ड करें। इसी पूरी कहानी को बहुत आसान तरीके से बनाने के लिए हम लोग लेकर आए हैं एमपी एग्ज़ाम वाला। इस एमपी एग्ज़ाम वाला में जो एक अभिमान बैच लेके आ रहे हैं। देखिए, हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये हमें अभिमान देता है, तो इसीलिए इस बैच का जो नाम रखा गया है वो अभिमान रखा गया है। अभिमान सबके लिए प्रिय होता है। मैं किसी के पास जाता हूँ, मुझसे अच्छे से अगर बात नहीं करे तो यार इससे तो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं की है। हम लोग आपको ऑफिसर बनाने के लिए एमपी पीएससी 2022 के लिए एक बैच लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है अभिमान। ये सारी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हैं और ये सारी जो फैकल्टीज़ हैं ये फैकल्टीज़ टॉप क्लास फैकल्टी हैं। आप एमपी पीएससी में वो एक्सपीरियंस लेने वाले हैं जो यूपीएससी में बच्चे ले रहे होते हैं, क्योंकि जो सारी फैकल्टीज़ हैं ये यूपीएससी लेवल की क्वालिफिकेशन इन लोगों की है। तो अभिमान बैच के थ्रू
MPPSC 2022 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हम प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो आप अगर परेशान हैं, देखिए MP का बच्चा परेशान है, सर कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, अगर पढ़ रहे हैं तो कंटेंट नहीं मिल रहा है, नहीं हमको टेस्ट नहीं मिलते हैं, लगातार क्लासेस नहीं मिलती हैं, हमने कुछ बैचेस परचेज़ किए हुए हैं, वहाँ भी हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो जो अभिमान बैच है हम ये आपके लिए YouTube पर लेकर आ रहे हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले जो MPPSC एग्ज़ाम के बारे में। अब सारे बच्चे MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इतना तो जानते हैं कि ये एग्ज़ाम क्या है। आप सब जानते हैं कि भारत में सिविल सर्विसेज की शुरुआत ब्रिटिशर्स के टाइम से होती है, और उसके बाद जब भारत आज़ाद हो जाता है तो माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सर्विसेज को ऐसा कैसा जारी रखा, और यही वो सर्विसेज हैं जिनके माध्यम से हमारे देश और प्रदेश की शासन व्यवस्था चलती है। एक दिन के लिए अगर देश भर के सिविल सर्विसेज काम करना बंद कर दें सिविल सर्वेंट, तो हमको समझ में आ जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, व्यवस्थाएं क्या होती हैं, सरकार क्या होती है, सारी चीज़ें। 2 तरीके के पेपर होते हैं, एक UPSC कंडक्ट करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो IAS IPS के लिए प्रिपरेशन कराता है, फेमस, काफ़ी सारी वैकेंसी हैं, IAS IPS IRS IFS और भी बहुत सारी सर्विसेज। फिर जब हम लोग बात करते हैं पार्ट 6 में स्टेट है। उस स्टेट के अगर एग्ज़ाम भी UPSC कंडक्ट कराने लगे तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई तो जो पहले पेपर होता था ये लंदन में होता था, ब्रिटेन में होता था। सत्येंद्रनाथ बोस गए टैगोर और जाके पेपर क्वालिफाई करके आते हैं। फिर इस पेपर को इंडिया में कंडक्ट कराया गया। 1926 में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन का जब वर्डन बढ़ने लगता है तो फिर 1935 का जो एक्ट है इसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रोविजन कर दिया जाता है। और आज़ादी के बाद जब हम लोग देखते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है तो उस पुनर्गठन एक्ट के अंतर्गत हर एक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। तो इसी तरीके से हमारा कमीशन है MPPSC, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके द्वारा जो स्टेट की वैकेंसीज हैं, जिसे हम लोग सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हैं, और इसकी 2 बड़ी फेमस पोस्ट हैं। हर किसी का सपना है डिप्टी कलेक्टर बनना है, DSP बनना है, सर SDM बनना है, सर हमको तो SDOP बनना है, सर नायब तहसीलदार बनना है। अगर आप ये सपने देखते हैं तो इन सपनों की जो एग्ज़ाम है, परीक्षा देनी पड़ती है दोस्त। देखिए इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर किसी को बड़ा लक्ष्य हासिल करना है ना तो परीक्षाएं तो देनी पड़ी हैं, और परीक्षा तो हमारे जो आराध्य हैं उनके द्वारा भी दी गई हैं। तो हम बिना परीक्षा के कैसे सरकारी जॉब ले सकते हैं? सरकारी जॉब नहीं है सिर्फ, समझिएगा, ये एक पद है, और पद के साथ काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, स्टेटस मिलता है, रुतबा मिलता है। इन सब के अलावा हम समाज के उस वर्ग को, हम सोसाइटी के उस हिस्से को सपोर्ट कर पाते हैं, उन लोगों के लिए काम कर पाते हैं जिनकी सरकार तक पहुंच नहीं है या जो उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है। अगर आप सिविल सर्विस में जा रहे हैं और आपका एम सोशल सर्विस नहीं है तो फिर शायद आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो समाज के हर वर्ग के लिए आप बहुत कुछ यहाँ से कर सकते हैं। MPPSC के द्वारा जो पेपर कराए जाते हैं, इसके द्वारा पोस्टों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 3 टियर यहाँ पर होते हैं, एक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, देन मेंस होता है, एंड आपके पास फिर इंटरव्यू होता है। चीज़ें होती हैं। PT आप सारे बच्चे जानते हैं कि PT आपका क्वालिफाइंग होता है, मतलब यहाँ के नंबर आपको मुख्य परीक्षा में काम नहीं आते। मीन्स में आपके जो 6 पेपर होते हैं उन पेपरों के नंबर ऐड होते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है, और उसके बाद फिर आपकी फाइनल लिस्ट आती है। ये जो जद्दोजहद है, ये जो इतनी सारी बातें हैं ना सर, ये प्रीलिम्स के लिए है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में तो लड़ाई बहुत कम है ना दोस्त। आप समझिए 3 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया, एक पोस्ट के लिए 20 टाइम बच्चे लेने हैं। अभी 500 के अराउंड आपकी पोस्ट है, और फिर मान लेते हैं कि आपकी 600 या 700 भी अगर आपके पास ये जाती हैं, तो लगभग 14-15 हज़ार बच्चों में आपकी लड़ाई होगी। एक तरफ आपके पास 2,40,000 बच्चे हैं जो PT का पेपर देने जाने वाले हैं, और हमारे पास नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आपका जो नॉलेज है, ये नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इस नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही MP एग्ज़ाम वाला, फिजिक्स वाला अलग पांडे सर के जो एक थॉट एम है, उस एम को पूरा करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो MPPSC में तीन स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। इनमें क्या क्या होता है ये आपको पता चल ही गया है। वेरियस पोस्ट निकलती है, और इसका पेपर कंडक्ट कराता है कौन? आपका MPPSC, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसका हेड क्वार्टर आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इंदौर जाते हैं तो जाइएगा यार,
हमारे सपनों की जो मंजिलें होती है ना, उनको जब हम दूर से देखते हैं और जब हम उनको मुकम्मल करते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है दोस्त। और इस जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सुकून है, वो पीस है। तो MPPSC काफ़ी सारे एक पेपर कंडक्ट कराती है, उसके साथ ये वेरियस आपके पास पोस्ट आपको मिल जाती हैं। ये 2 पोस्ट बहुत फेमस है। एक हम लोग बात करते हैं SDM, ये ना सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। मतलब DC और DSP 2 फेमस है। क्या बनना है सर? DC बनना है। क्या बनना है सर? DSP बनना है, ठीक है। तो ये MPPSC कराता है। इसको हम कैसे करने वाले हैं? इसको हम अभिमान बैच के थ्रू करने वाले हैं, और अभिमान बैच में बहुत प्यारी प्यारी फैकल्टीज़ हैं। चलिए तो देखते हैं हमारी फैकल्टीज़ के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, कि आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो हैं क्या, आपको पता तो होना चाहिए। जैसे जब हम लोग कोई मार्केट में सामान परचेस करने के लिए जाते हैं, जब किसी ब्रांड की बात आती है, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट करते क्यों है? क्योंकि उसने भरोसा जीता हुआ है। तो जो अभिमान बैच है, ये बैच आपके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, ये आप हमारी फैकल्टीज़ पे एक बार देखिए। बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को और समझते हैं। देखिए भाई, तो चलिए लर्न फ्रॉम आवर एक्सपर्ट टीचर्स, भारत के बहुत प्यारे प्यारे टीचर। UPSC का एक्सपीरियंस है दोस्त, स्टेट सर्विस का नहीं है, सिर्फ UPSC की फैकल्टीज़ हैं जो UPSC में पढ़ा रही हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है UPSC में पार्टिसिपेट करने का या UPSC एग्ज़ाम देने का। बहुत प्यारी प्यारी फैकल्टी हैं, चलिए जानते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले गौरव शर्मा सर, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, ये हमारा चेहरा है, आप उसको इस तरीके से जानते हैं। और लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस हुआ है मुझे पढ़ाते हुए। 8 ईयर से मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, और काफ़ी सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों का प्यार मिला है। लगभग 1 लाख के आसपास बच्चे मैं मान सकता हूँ कि जिनको हमने टीच किया है, पढ़ाया है, और उनके जो सपने हैं वो वहाँ तक पहुँचने में उनको हेल्प की है। मैं आपको यहाँ पर क्या पढ़ाने वाला हूँ? मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ एक जो हमारा सब्जेक्ट है जियोग्राफी, भूगोल, एंड सेकंड आपके पास पॉलिटी। मैं जियो आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं पॉलिटी आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ या नहीं करता हूँ, आप इसको देखिएगा। बच्चा LLB किया हुआ है तो आप समझ सकते हैं, ठीक ठाक समझ होगी मुझे पॉलिटी, या आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। MA जियो भी मैंने किया हुआ है, और ईश्वर की कृपा मानिए या थोड़ा सा आप हार्ड वर्क मान सकते हैं, UPSC मेंस अपियर हुए हैं और स्टेट PSC की मेंस में भी हम शामिल हुए हैं। तो ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, इस सब्जेक्टों के साथ हम बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, जिससे किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम इन 2 सब्जेक्टों की बात करते हैं, इनका दायरा बहुत बड़ा है। आप जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखेंगे तो प्रीलिम्स में जियो पूरा यूनिट 4 को कवर करता है, पॉलिटी यूनिट 6 को कवर करता है, यूनिट पार्ट में भी पॉलिटी का कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग जियो की बात करते हैं तो जियो आपको देखने को मिल जाएगा यूनिट 7 में, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और पॉल्यूशन के तौर पर। और वहीं अगर हम लोग पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी आपको यूनिट 10 में देखने को मिलेगा। कमीशंस लिखा हुआ है कि आपके संवैधानिक और गैर संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेटरी जो भी हमारे कमीशन है, आप इनको पढ़ाइए। इन सब्जेक्टों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, प्रीलिम्स में है और इसी के साथ में मेंस में भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप इस चेहरे को याद रखिए। हम कोशिश करेंगे कि जियोग्राफी और पॉलिटी में जो भी आपकी परेशानी है, उन परेशानियों को दूर किया जाए। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है भाई। तो गौरव शर्मा सर आपको पढ़ाने वाले हैं पॉलिटी एंड जियोग्राफी। सेकेंड नंबर पर आते हैं लवकुश पांडे सर, आप इनको देख लीजिए, ये हमारे लवकुश पांडे सर हैं, साइंस एंड टेक। बढ़िया एक्सपीरियंस है सर, UPSC की फेमस फैकल्टी है, UPPCS की फेमस फैकल्टी है। PCS को पढ़ाने का अच्छा अनुभव है, UPSC के बच्चों को पढ़ाने का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं लगभग इन्होंने 20,000 के आसपास बच्चों को गाइड किया है, मेंटरशिप की है, और आप लोग कह सकते हैं कि 12 साल का एक्सपीरियंस है। आप समझ रहे हैं, कोई भी फैकल्टी ऐसी नहीं है कि सर पेपर का एक्सपीरियंस या नहीं, 12 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और 12 ईयर में ये समझ में आ जाता है कि पेपर में क्या आता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे हमको टिक करना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है। ये सारी चीज़ें ये 12 साल का एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। इसी के साथ में आप लोग कह सकते हैं लगभग 1000 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो सर के मार्गदर्शन में पढ़े हैं और जिनका सिलेक्शन UPSC और PSC में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग लवकुश पांडे सर के रिलेवेंसी की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो बच्चा आप समझने की कोशिश करिएगा। MPPSC मेंस पेपर 3 जो सबके लिए डरावना होता है, अब नहीं होगा। इस पेपर को लेके हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। कहीं फैकल्टी आधा पढ़ाते हैं,
कहीं पर पूरा नहीं पढ़ाया जाता, कहीं पर फैकल्टी है या कहीं पर है ही नहीं, लेकिन हम लोग पेपर 3 के लिए स्पेशली लवकुश पांडे सर को लेकर आए, क्योंकि यार बच्चों का वेलफेयर इंपॉर्टेंट है। अफोर्डेबल होने के साथ में क्वालिटी होना चाहिए। तो सर के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यूपीए, यूपीएससी एंड पीएससी के बच्चों को गाइड करने का। इसी के साथ में अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करेंगे तो बच्चा यूनिट 9 और यूनिट 7 में सर आपको हेल्प करने वाले हैं। बेहतरीन क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, बढ़िया बढ़िया क्लासेस हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है भाई। तो लवकुश पांडे सर साइंस एंड टेक पढ़ाने वाले हैं। मुख्य परीक्षा का पेपर 3। अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करते हैं तो यूनिट 7 विच इज़ योर साइंस एंड एनवायरमेंट है, यूनिट 9 विच इज़ योर साइंस एंड साइंस टेक है। तो सर यहाँ पर आपको डील करने वाले हैं। इसके बाद एक और चर्चित चेहरा, शायद इनके इंट्रोडक्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये निधि परिहार मैम है। फेमस है, बहुत फेमस है यूट्यूब पर, बच्चे बहुत पसंद करते हैं मैम को। और मैम डील करने वाली हैं एमपी जीके के साथ। मैम का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, पिछले 6-7 साल से मैम बच्चों को पढ़ा रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे यहाँ पर मुझे देख रहे हैं उनको मैम के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैम ने लगभग 25,000 बच्चों को गाइड किया हुआ है, मेंटरशिप की हुई है। 6 साल से ज़्यादा का मैम को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। देखिए, टीचर हर कोई है, नॉलेज सबके पास है। टीचिंग इज़ आर्ट, और आर्ट हमेशा एक्सपीरियंस से डेवलप होता है। कला एक दिन में डेवलप नहीं की जाती। सचिन तेंदुलकर महान बैट्समैन है, तो अर्जुन तेंदुलकर महान बैट्समैन होंगे ऐसा आप कह नहीं सकते, बिकॉज आर्ट स्किल ये लर्न की जाती है, ये सीखी जाती है। जैसे नॉलेज सबके पास है, आप में से बहुत सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके पास नॉलेज बहुत सारा है, लेकिन टीचिंग इज आर्ट, हाउ टू डिलीवर थिंग, हाउ टू एक्सप्लेन थिंग। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपके पास एक्सपीरियंस। तो मैम के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 6 साल से पढ़ा रही हैं। एमपी जीके के लिए पूरे मध्य प्रदेश में जानी जाती हैं, पूरे एमपी में बच्चे इनको जानते हैं। मैम ने एमपीपीएससी मेंस दिया हुआ है 2017, 18 एंड 19। तो अब आपको ये भी दिक्कत नहीं होगी कि सर मेंस का एक्सपीरियंस है या नहीं है। अरे भाई है, आंसर राइटिंग का एक्सपीरियंस भी है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे डील करना है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी, ठीक है भाई। चलिए, तो निधि मैम आपको एमपी के पढ़ाने वाली है प्रीलिम्स में यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 5। मुख्य परीक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं तो एमपीपीएससी का जो पेपर 1 है पार्ट ए हिस्ट्री, यहाँ पर एमपी का हिस्ट्री एंड जो आपकी प्रिंसली स्टेट है, रियासतें हैं, वहाँ आपको मैम डील करेंगे। और जो पेपर फर्स्ट का पार्ट बी है जियोग्राफी भूगोल, वहाँ जो एमपी का जो भूगोल है यूनिट 3 वो मैम आपके साथ डील करने वाले हैं। तो ये मैम के बारे में आपको बता दिया। बहुत शानदार फैकल्टी है हमारे पास, सारी फैकल्टी बहुत शानदार है। आपके सपनों की जो कीमत है ना बच्चे, हमको बहुत अच्छे से पता है, हम उसको ऊपर ले जाने में आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं प्राची चौबे मैम, आप इनको भी जानते हैं, ये भी काफ़ी फेमस फैकल्टी हैं, बहुत सारे बच्चे इनको पसंद करते हैं। और अगर हम लोग मैम के बारे में बात करें तो लगभग 3,000 से अधिक बच्चों को मैम ने पढ़ाया हुआ है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे कोई पूछ सकता है, क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइट में मैंने पढ़ाई की हुई है, आप लोग याद रखिएगा। पीजी किया हुआ है एमए हिस्ट्री से, और मैम आपको हिस्ट्री के साथ डील करने वाले हैं। देखिए, सारी फैकल्टी एक्सपर्ट है, जो पढ़ा रहे हैं ना उसमें एक्सपर्टीज है, ध्यान रखिएगा। एमए हिस्ट्री है, एग्जाम क्वालिफाइड किया हुआ है, एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस दिया हुआ है 2020 एंड जो 2020 सिविल सर्विसेज वाला है इसका मेंस भी मैम ने दिया हुआ है, और अब इनको इंटरव्यू देना है। तो प्राची चौबे मैम देखिए पीएससी क्वालिफाइड है, इंटरव्यू है, और मैम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो हिस्ट्री को लेकर जो डाउट होता है ना, यार सर इतना वास्ट सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी परेशानियाँ हैं, कौन हेल्प करेगा? मैम हेल्प करेंगे, आप मैम को जानते हैं, और ये आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री यूनिट 2 एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इवन जो मेंस एग्जामिनेशन है पेपर 1 पार्ट ए इंडियन हिस्ट्री जहाँ पर आपके पास दिया गया है, वो सारी चीज़ें मैम आपके साथ डील करने वाले हैं। तो प्राची चौबे मैम आपको पढ़ाने वाले हैं सर किस क्या हिस्ट्री, ठीक है, आप इनको देखिए, सारे बच्चे इनको जानते हैं। फिर आते हैं संजय पहाड़े सर, एक ऐसा चर्चित नाम। आप अगर सर के बारे में बात करते हैं ना सर, यार सी सेट ना एक हवा होता है यूपीएससी वाले बच्चों के लिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पहला पेपर क्वालिफाई करते हैं बहुत अच्छे नंबरों से, लेकिन सी सेट में फेल हो जाते हैं। स्टेट सर्विस वाले बच्चों के साथ भी यही दिक्कत है। तो सी सेट में एक इतना फेमस नाम है, इतना बड़ा नाम है संजय पहाड़े सर का, आप यूपीएससी वाले बच्चों से पूछेगा, मोस्ट फेवरेट फैकल्टी है सी सेट के लिए। तो ये आपको डील करने वाले हैं सी सेट के साथ। मतलब
जो बच्चे फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम होता है, बच्चा ध्यान रखिए, आपको दोनों पेपर में स्कोर करना है। पेपर 1 में भी स्कोर करना है, पेपर 2 में भी आपको स्कोर करना है। पेपर 1 तो हम पढ़ाते हैं, हमारी पूरी टीम आपको पढ़ाती है। सर पेपर 2 का क्या करें? हम बोलते हैं देख लो यार अपने हिसाब से, लेकिन अब नहीं बोलेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन है। संजय सर एक्सपर्टीज़ है, नॉट ओनली पीसीएस, आप समझिए सर के पास यूपीएससी का एक्सपीरियंस है, ध्यान रखिएगा। तो सर यूपीएससी वाले बच्चों को सीसेट पढ़ाते हैं, तो पीसीएस वाले बच्चों को सर बहुत बेहतर तरीके से सीसेट यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो संजय सर का आप इंतजार करिए, जो बच्चे फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और वो बच्चे जिनको प्रीलिम्स में जो पेपर 2 होता है सीसेट, जिसमें परेशानी होती है, आप सारे बच्चों को गाइड करने वाले हैं संजय सर, ठीक है। अब हम लोग बैच के बारे में जानते हैं। ये हमारी बहुत फेमस फैकल्टीज़ थी, और आप एक बात पे ध्यान रखिएगा कि जितने सारे फैकल्टीज़ हैं ना, ये सारे बहुत हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है। मतलब आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा यार कि ये सर हमारे सपनों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। जिसका जो टास्क है, जिसका जो सब्जेक्ट है, उसका एक्सपर्टीज़ है, उस पर काम करना है, बेहतर काम करना है। डे बाई डे हम आपको यहाँ पर बेहतर बनाते चले जाएंगे। आपको करना क्या है? आपको भरोसा रखना है, आपको बिलीव रखना है, और आप देखिए कैसे आपकी मंजिल आपको मुकम्मल यहाँ पर होती है, ठीक है भाई। चलिए बैच के बारे में बात कर लेते हैं। इतनी सारी बातें इसी के बारे में हो रही हैं भाई। अभिमान 2023, ठीक है, आपने सुना होगा, मेरी बेटी मेरा ईमान, मेरा बेटा मेरा ईमान। हाँ बोलिए, फिजिक्स वाला हमारा ईमान है। 2022 का जो पेपर होने वाला है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये ईमान 2023 हमने यहाँ पर नाम दिया है बच्चा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पेपर है एमपीपीएससी 2022 का पीटी है, जो 2023 में होने वाला है, इसीलिए हमने इसको 23 नाम दिया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं ना, यार आपको तो ये नहीं पता पेपर कौन सा है, आप आ गए हमको गाइड करने के लिए, इसलिए क्लियर कर देता हूँ दोस्त कि ये 22 का पेपर है, 2022 का पीटी है, 21 मई 2023 में होने वाला है, इसीलिए इसको नाम दिया अभिमान। समझ रहे? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। समझिए सबसे पहले ये बैच की प्राइस क्या है सर? ये बैच फ्री है बच्चा, फ्री। सर फ्री में तो कुछ नहीं मिलता ना, मिलता है, फिजिक्स वाला देता है। आप देखिए जो ऑफिशियल फिजिक्स वाला चैनल है, वहाँ पे जाकर देखिए, बहुत सारी क्लासेस बच्चों के लिए फ्री हैं। यूपीएससी के चैनल जाकर देखिए, बहुत सारी क्लासेस फ्री हैं, इवन प्रीलिम्स की फ्री प्रिपरेशन कराई गई है। आप पीएससी वाला जाके विजिट कीजिए, जो अभी बीपीएससी का पेपर हुआ था या जो यूपीपीएससी का पेपर हुआ था, इनकी फ्री बैचेस हमने चलाए थे। तो ये जो बैच है ना बच्चा, ये फ्री है। तो फ्री है इसका मतलब नहीं है सर अरे सर आप तो टाइम पास करेंगे, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। हम उतनी ही क्वालिटिव क्लासेस आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं जितनी आपको पेड क्लासेस मिलती हैं। अभी हम इसको टारगेट 2022 कर रहे हैं, ताकि 21 मई को किसी भी तरीके से आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस बैच का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसको लेकर सारे बच्चे परेशान होते हैं, बेटा ये जो बैच है ना, ये बाइलिंगुअल है। मतलब क्या है सर? इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। आपका जो कंटेंट होगा वो हिंदी में होगा, और आपका जो कंटेंट है इंग्लिश में होगा। मतलब क्या है सर? देखो दोस्त, जो बच्चे होते हैं ना एमपीपीएससी वाले, हिंदी वाले, बहुत कंटेंट है, लेकिन उस कंटेंट को कैसे आपको हमको बहुत बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराना है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। इंग्लिश वाले बच्चे, सर कौन सी किताब पढूं, सर कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं? अब कोई टेंशन नहीं है, हम हैं, अफोर्डेबल हैं। देखिए फ्री है, दिख रहा है, इतने अफोर्डेबल हैं कि फ्री क्लासेस हैं। इसका मतलब फालतू नहीं है, अरे सर क्वालिटी नहीं मिलेगी, आपको क्वालिटी मिलने वाली है, बेहतर क्लासेस मिलने वाली हैं, और बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके के बच्चे इस बैच के थ्रू अपने सिलेक्शन को इंश्योर करेंगे। और हम आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि वो सारी चीज़ें जो आपको नीडेड है, वो उतनी क्वालिटी जो क्लास के लिए नीडेड है, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हालांकि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। सर अभी आपका चैनल बनाए तब से रेगुलरिटी नहीं, हम आप पे कैसे ट्रस्ट करें? हम ये सारी चीज़ें प्लान कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा इरेगुलरिटी आपको देखने को मिल रही थी, और हर एक चीज़ रेगुलर रहे, इसी के लिए ये बैच प्लान किया गया है। और फ्री इसलिए रखा गया है ताकि हर उस बच्चे तक ये पहुंचना चाहिए जिसके पास एजुकेशन नहीं पहुंची है, जिसका सपना है पीएससी अधिकारी बनने का। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं। देखो, अभिमान एमपीपीएससी प्रीलिम्स इस स्पेशल बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022। समझिए, ये लिखा हुआ है 2022 के बच्चे जो 21 मई, अभी तक तो सीरियस नहीं हुए थे, लेकिन दोस्त अब तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो फिजिक्स वाला आ चुका है एमपी एग्जाम वाला के नाम से।
अभी तक तैयारी की टेंशन थी, अब कैसी टेंशन है, अब हम कराने वाले हैं, तो सीरियस हो जाओ भाई, निकलो वनडे एग्जाम के खुमार से, आ जाओ वापस अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है। इनके लिए बेस्ट फैकल्टी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। देखिए इंडिया क्या लिखा हुआ है बेटा, यूपीएससी की फैकल्टीज़ हैं इसमें, ठीक है, और मध्य प्रदेश की जो फैकल्टीज़ हैं ये आपके लिए बहुत बेस्ट फैकल्टीज़ हैं। ये एक क्रैश कोर्स सीरीज़ है, एक क्रैश कोर्स सीरीज़ है जो आपके 23 मार्च से आपके पास स्टार्ट होगी, और हम कोशिश करेंगे कि 15 अप्रैल तक इसको कवर करें। क्या है सर ये 23 मार्च से 15 अप्रैल? हाँ भाई, 1 शॉट वीडियो मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं एक टॉपिक 3 क्लास, नहीं, एक टॉपिक एक सिंगल क्लास, खत्म। वीडियो की लेंथ भी बहुत बड़ी नहीं होगी, 5 घंटे मैक्सिमम, 3 से 5 घंटे के बीच में, एक दिन में एक टॉपिक खत्म। 15 अप्रैल तक सारा कंप्लीट करा देंगे भाई, 15 अप्रैल से लेके 21 में, पूरा 1 महीने दे रहा है रिवीजन के लिए। खूब रिवीजन करो सर, आप लेक्चर लेने नहीं आएंगे, हम उसके बाद भी आएंगे, बीच में आपको गाइड करते रहेंगे, आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें करते रहेंगे। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार, फ्री है, देखो आप इसको फैलाइए ना, जहाँ तक पहुँचा सकते हैं आप इसको पहुँचाइए, समझ रहे हैं। ये बैच की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हम इसको यहाँ तक कवर कर देंगे। क्लासेस विल बी कम ऑफिशियली YT चैनल MP एग्जाम वाला। क्लासेस कहाँ मिलेंगी सर, ऐप पर मिलेंगी? नहीं, अभी सिर्फ आपको YouTube चैनल MP एग्जाम वाला पे मिलने वाली है, ठीक है। याद रखिएगा, हम लोग ये जो बच्चा है, ठीक है, ये आपके पास जो एक्सेस कर सकते हैं क्लासेस इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट ऑन PW ऐप, जो हमारा फिजिक्स वाला ऐप है ना, आप इस पे जाके इनको रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल सकती हैं। मतलब ये जो क्लासेस होंगी ना, ये लाइव क्लासेस होंगी, कहाँ पर सर, यूट्यूब पर। आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं तो फिजिक्स वाला ऐप पे जाइए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। गोल सेलेक्ट करना है MP एग्जाम, राइट। चलिए फिर क्या है सर, इसमें क्लासेस विल बी मंडे टू सैटरडे, एक वीडियो पर डे, मतलब एक सब्जेक्ट का एक लेक्चर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो आपकी पढ़ाई नहीं रुके। और ये मंडे टू सैटरडे रेगुलरली आएंगे। सर संडे को क्या करें? संडे को रिवीजन करो ना दोस्त। हमारा जो ब्रेन है ना, इसके लिए रिलैक्स, आराम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग रिलैक्स करें, आप लोग आराम करें, ठीक है। चलिए और समझते हैं क्या है सर। देखो ये अयुमान बैच है सर हमारा, ठीक है, अयुमान बैच है, और इस बैच का पर्पस क्या है सर, MPPSC प्रीलिम्स 2022 पेपर कब होगा? 21 में। अरे सर क्या कर रहे हो, डेट 21 में है, एग्जाम 22 का है, होने वाला 23 का है, कंफ्यूजन नहीं रखते दोस्त। हमें याद रखना है कि हमारा पेपर है 21 मई को, ठीक है। कब है? 21 मई को। चलिए भाषा किस भाषा में होगा? ये बाइलिंगुअल होगा, बाइलिंगुअल होगा। कब से स्टार्ट होने वाला है? तो स्टार्ट है 23 मार्च। 23 मार्च से आपको डेली यहाँ पर लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लिखा हुआ है कि क्लासेस एक वीडियो डेली आपको मिलेगी। वैलिडिटी क्या है बच्चा? वैलिडिटी आपके पास ये है 30 जून तक। मतलब ये जो 1 शॉट वीडियोज़ है ना, ये सिर्फ 30 जून तक मिलेंगे। मतलब आप अपने पेपर के बाद इनको देख सकते हैं, या वो बच्चे जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं ना, आप लोग इनको 30 जून तक, सॉरी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आप इनको 30 जून 2023 तक देख सकते हैं। उसके बाद फिर शायद आपके नहीं मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फीस कितनी है सर? फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। मैं एक बार और आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ, समझना। फ्री ऑफ कॉस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी एजुकेशन है। फ्री का मतलब हमेशा बेटा आपके पास फालतू नहीं होता, इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चे पार्टी। तो जो हमारा बैच आ रहा है अयुमान, इसके बारे में मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। एक बात ध्यान रखिए, सपने बहुत कीमती होते हैं, और जब वक्त गुजर जाता है ना, उसके बाद बच्चे हमको बहुत याद आते हैं यार, कि काश मेहनत कर लेते। ये जो सारी टीम आपको दिखाई दे रही है, ये जो शख्स है ना जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग पांडे सर, बहुत मेहनत की इस बंदे ने, और हम चाहते हैं कि उनके जो सपने हैं अफोर्डेबल एजुकेशन वाले, ये सब तक पहुंचना चाहिए। तो बच्चा जो अभिमान बैच है, इसमें मेरा जो है पूरा सहयोग रहेगा कि जितनी आपकी नीडेड है। हाँ, करंट अफेयर्स वाले एक सेगमेंट है जो हमने चर्चा नहीं की थी, मैं कवर कराने वाला हूँ। क्लासेस आपको डेली बेसिस पे मिल रही हैं, और बहुत बेहतर क्लासेस आपके यहाँ पर मिलने वाली हैं, ठीक है। लास्ट में कुछ बातें, बहुत भारी भरकम बातें हो गई हैं, समझिए। हम एक नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, हम एक नकारात्मकता के माहौल में, लेकिन हमें इससे बाहर आना है। तो हम लोग इससे बाहर आ जाएंगे ना बच्चे, आप बहुत बेहतर तरीके से आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और जिस दिन ये मंजिल मुकम्मल हुई ना, उसके बाद ये क्या दुनिया, क्या फसाने, क्या दिक्कतें, क्या परेशानियाँ, फिर सिर्फ और सिर्फ आप होगी। जैसे राजा होता था ना दोस्त, आज के यहाँ पर 2 ही राजा हैं, या तो UPSC वाले या स्टेट सर्विस वाले। UPSC वाला राजा परमानेंट नहीं है दोस्त, यहाँ से यहाँ भागता रहता है, लेकिन ये परमानेंट है।
आपको अपनी सीमाएं पता है यार, एक प्रदेश है, यही रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। तो अगर शांति वाला राजा का जीवन जीना चाहते हो तो स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए, हम हैं। और भरोसा रखिए, हम लोग इतनी मेहनत करने वाले हैं, भले फ्री क्लासेस हैं लेकिन बहुत प्रॉपर क्लासेस होंगी, प्रॉपर कंटेंट होगा, बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, डेली क्लासेस होंगी। हम आपको चेक करते रहेंगे, हम आपको गाइड करते रहेंगे, हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, हम आपको स्ट्रेटजी बताते रहेंगे। सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस बैच के बारे में आपको बताना थी मैंने बता दिया है। आपके जो भी डाउट रहें, आपकी जो भी क्वेरीज रहें, ये वीडियो आपके लिए रहेगा। आप इसके सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बात पे भरोसा रखिए बेटा, फ्री के नाम पे आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि फिजिक्स वाला जाना जाता है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। वो फ्री है तब भी, और अगर पेड है तो अफोर्डेबल है। आप भारत में सबसे सस्ती एजुकेशन देख रहे हैं, इससे सस्ती शिक्षा शायद अभी तक नहीं है। तो भरोसा रखिए, हम बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं। और इस लेक्चर को आप अपने विचार जरूर दें, फिर करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और बेहतर तरीके से पढ़ते रहें। याद रखिए, अभिमान, हमारा अभिमान, MP एग्जाम वाला।